हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो है डिटरमिनेंट लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट के माइनर कोफैक्टर के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या है? सॉरी, एन क्रॉस एन क्या है? एक एन ऑर्डर का इन जनरल एक डिटरमिनेंट है जो क्या हो जाएगा a11 a12 a13 से लेके कहां तक a1 है। अच्छा, इसी तरह a21 a22 a23 से लेके a21। फिर थर्ड रो क्या हो जाएगा a31 a32 a33 से लेके a3n तक। ठीक है, और इसी तरह चलते जाएंगे तो कहां तक जाएगा an1 an2 से लेके an तक। ठीक है, ये आपका n ऑर्डर का एक इन जनरल डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें इसमें कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, तो बच्चों टोटल एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाएगा? जब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, तो देखिए ध्यान से बच्चों, टोटल एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, हर एक रो में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 से लेके n तक। हर एक रो में n एलिमेंट है और ऐसे ऐसे कितने रो है? n रो है, तो n प्लस n प्लस n प्लस n कितने टाइम्स? n टाइम्स आएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल एलिमेंट? बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर हम आगे बढ़े और बात करें कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग आते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग आते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग कौन से एलिमेंट आते हैं? a11 a22 a33, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग जो भी एलिमेंट आते हैं, ठीक है, हर एक रो में प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग एक एलिमेंट है। देखिए a11 a22 a33, तो देखिए हर एक रो में एक डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है? a11 a22 a33, ऐसे ही a44 a55, तो ann तक हर एक रो में एक एक डायगोनल एलिमेंट आएगा। और कितने रो है? टोटल n रो है और हर एक रो में एक एक डायगोनल एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा? n। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर बात करें बच्चों की ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो डिटरमिनेंट के वो एलिमेंट, डिटरमिनेंट के वैसे एलिमेंट जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग नहीं आते हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट। वैसे एलिमेंट्स जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग नहीं आते हैं, वैसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और इसका नंबर कितना हो जाएगा? इसका संख्या कितना हो जाएगा? तो बच्चों टोटल नंबर कितना है? n स्क्वायर, जिसमें से डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n, तो ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, जिसमें से n स्क्वायर माइनस n/2 ऊपर और n स्क्वायर माइनस n/2 नीचे। समझ में आ रहा है बच्चों?
आपका देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2 और सिमिलरली ऊपर वाला पार्ट में भी n एलिमेंट्स का नंबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं। बच्चों मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट एक नंबर के इक्वल आता है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे एक नंबर के इक्वल आता है, हम इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मेन बात है कि हम डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं जो कि ये एक नंबर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए, इवैल्यूएशन ऑफ evaluation of determinant, evaluation of determinant, ठीक है, evaluation of determinant। बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में ऑफ ऑर्डर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। ये इधर आप लोगों को दिख रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो बच्चों देखिए ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट जो होता है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट यानी कि एक रो और एक कॉलम, और डिटरमिनेंट के अंदर एक रो और एक कॉलम कब आएंगे, जब एक ही एलिमेंट हो। तो ऑर्डर 1 का जो डिटरमिनेंट होता है इसके अंदर एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट। तो वो कुछ इस तरह का डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का जो डिटरमिनेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अच्छा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 1 क्रॉस 1 डिटरमिनेंट का वैल्यू हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? तो देखिए डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है ना वही एलिमेंट इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है वही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कि ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए बच्चों ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कुछ इस तरह का होगा, ए बी सी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं तो समझिएगा। ये जो डिटरमिनेंट है इसका इवैल्यूएट, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो देखिए a से हम d को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। a से हम d को मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं माइनस c से b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, माइनस c, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाले मल्टीप्लिकेशन में से इधर वाले मल्टीप्लिकेशन को घटा देते हैं, जैसे a into d माइनस b into c। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपसे कोई पूछे इस डिटरमिनेंट
ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे बच्चों? तो इसका वैल्यू देखिए इस तरह से बताएंगे कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से 4 को, तो 4 into 1 कितना 4, और 3 से 2 को 3 into 6, तो 4 minus 6 कितना आ जाएगा? 4 minus 6 that is equals to -2। तो देख पा रहे हैं बच्चों कि ये डिटरमिनेंट जो है एक नंबर के इक्वल आ जा रहा है। तो यही मैंने इसीलिए बोला था कि डिटरमिनेंट जो होता है एक नंबर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम 2 क्रॉस 2 को के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे। नहीं तो एक और एग्जांपल से मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल 8 9 4 और 5। ठीक है बच्चों, 8 9 4 5। अब देखिए जरा ध्यान से इस डिटरमिनेंट को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए 8 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 into 5 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, माइनस 4 into 9 that is 36, कितना आ जाएगा? 40 minus 36 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को कितने नीचे तक दिख रहा है? एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ, ये वाला आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, हम 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए अगला है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, कि हम 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। बच्चों हम क्या सीखेंगे कि हम 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। बच्चों हमारे कोर्स में सिर्फ इन्हीं तीनों डिटरमिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, फर्स्ट ये ऑर्डर 1 ये तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को और ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को। ठीक है, 3 से ज्यादा वाले ऑर्डर को डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो बड़ा लेंथी अप्रोच है जो मैं सिखा दूंगा अगर सीखना चाहोगे आप लोग तो, लेकिन 4 क्रॉस 4 के डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस से बाहर है। तो हम 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को ही इवैल्यूएट करना सीखते हैं। ठीक है, इससे आगे वाले ऑर्डर को नहीं सीखते हैं। ऐसे में जनरलाइज करके बता सकता हूं। ठीक है, तो अब देखिए कि कोई हमारे पास डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का। अब इसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, इवैल्यूएट कैसे करेंगे तो आप पिक कीजिए किसी भी एक रो या कॉलम को पिक कीजिए। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को पिक कीजिए। पिक एनी रो और कॉलम। ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम को आप उठा लीजिए। ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम को आप उठा लीजिए। ठीक है, तो मैं किसको पिक करूं। तो बच्चों आप लोग अगर सामने होते तो मैं आप लोगों से पूछ के पिक करता, लेकिन चलिए मैं रो 2 को ही पिक कर लेता हूं। ठीक है, मैं रो 2 को ही पिक कर लेता हूं। ठीक है, अब रो 2 के एलिमेंट्स को एक एक करके आप लिख दीजिए। P1 थोड़ी देर पे B2 और उसके थोड़ी देर पे B3। ठीक है, अब देखिए अब B1 की बच्चों अब B1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है B1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, B1 इनटू अब हमको लिखना है कोफैक्टर ऑफ
B1 प्लस B2 इंटू कोफैक्टर ऑफ B2 प्लस B3 इंटू कोफैक्टर ऑफ B3। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने किसी रो या किसी कॉलम में से किसी एक को मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रो 2 को चूज कर लिया। ठीक है, रो 2 के पहले एलिमेंट को लिखा और फिर मल्टीप्लाई इनटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। जिस एलिमेंट को मैंने लिखा था उसी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी एलिमेंट के कोफैक्टर से। ठीक है, प्लस फिर क्या दिया, प्लस B2 लिखा मैंने, इस रो का दूसरा एलिमेंट मैंने लिखा और इनटू कर दिया कोफैक्टर ऑफ B2, इसी एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर लिख दिया। फिर प्लस तीसरा एलिमेंट लिखा और इनटू कोफैक्टर ऑफ B3 मैंने लिख दिया, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने पे आपका रिजल्ट जो आएगा, जो वैल्यू आएगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये मत सोचिएगा कि मैंने रो 2 को उठाया है तो रो 2 के थ्रू मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया है तो अलग वैल्यू आएगा, और मैं रो 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 या कॉलम 1 और भी अदर किसी रो या कॉलम के साथ स्टार्ट करूंगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अलग आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी रो या कॉलम को पिक करो, ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम आता है। आप किसी भी रो या कॉलम को उठा लो, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को, मैं एक और तरीका में एक और बार फिर मैं इसी को उठा देता हूँ, इस कॉलम को। ठीक है, मैंने कॉलम 3 को उठा लिया। ठीक है, तो देखिए कॉलम 3 का पहला एलिमेंट क्या है, A3 है, तो लिख दीजिए A3 मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ A3, कोफैक्टर ऑफ A3। ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है, B3, तो लिख दो B3 इंटू कोफैक्टर ऑफ B3 प्लस C3 इंटू कोफैक्टर ऑफ C3। ठीक है बच्चों, ऐसा मत, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका वैल्यू अलग आएगा और इसका वैल्यू अलग आएगा। नहीं बच्चों, ये दोनों का, ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इन दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा, और यही दोनों वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो भी आपका मन जिस रो या कॉलम से कैलकुलेट करने का हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये एक्सप्रेशन जो वैल्यू देगा वही हमारे रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, वही हमारे रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले कि मैं इसी से चलता हूँ। ठीक है बच्चों, इस फर्स्ट वाले से। तो देखिए बात करते हैं, क्या लिखा मैंने, डेल्टा का वैल्यू B1 इंटू, अच्छा B1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहली बात कि कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। क्या होता है कोफैक्टर, -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij होता है ना। तो देखिए सबसे पहले -1 की पावर I प्लस j का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये जो B1 है, ये B1 का कॉलम नंबर कितना है 1 और रो नंबर कितना है 2, तो I प्लस j का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, I प्लस j का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 3। तो माइनर जो है, सॉरी कोफैक्टर जो है वो माइनर का नेगेटिव टाइम्स आएगा, तो B1 इंटू माइनस टाइम्स। अब देखिए माइनस टाइम्स और क्या निकालना है आपको, माइनर। तो इस B1 का माइनर कैसे निकालेंगे, इस रो को, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे, बचा कौन सा एलिमेंट, A2 A3 C2 C3 इनटू माइनस टाइम्स A2 A3 C2 C3 आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। सिमिलरली प्लस B2 टाइम्स, अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे अगर I प्लस j का वैल्यू ऑड आया है, ठीक है, तो इस B2 के लिए I प्लस j का वैल्यू हर हाल में इवन आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए रो तो सेम ही रहेगा, कॉलम चेंज हुआ
तो अब सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ठीक है, कॉलम नंबर भी 2 और रो नंबर भी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। तो अब क्या है कि माइनर कोफैक्टर के इक्वल आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा b2 इनटू और माइनर कितना हो जाएगा p2 का। अब क्या करना है बच्चों, तो अब देखिए ये वाला कॉलम हटा दीजिए और ये रो हटा दीजिए, तो बचेगा क्या a1 a3 c1 c3, तो b2 इनटू a1 a3 c1 c3, ठीक है बच्चों। मैं कैसे लिखता जा रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है ना। अच्छा अब क्या मैं करूंगा प्लस b3 इनटू b3। अब देखिए यहाँ पे कोफैक्टर के साथ निगेटिव साइन आया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो हर हाथ में यहाँ निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम y + j का वैल्यू निगेटिव, तो देखिए i + j का वैल्यू और -1 की पावर और -1 ही होगा, तो b3 इनटू माइनस टाइम्स, और देखिए इस b3 का माइनर क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिए इस रो को हटाइए इस कॉलम को हटाइए, तो बचेगा क्या a1 a2 c1 c2, तो आ जाएगा b3 इनटू माइनस टाइम्स b3 इनटू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा a1 a2 c1 c2, ठीक है, a1 a2 c1 c2 आ जाएगा बच्चों। अरे आएगा या नहीं आएगा? मैंने क्या लिखा a3 इनटू कोफैक्टर ऑफ a3 b2 इनटू ऊपर वाले मैंने इसको लिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा b1 इनटू कोफैक्टर ऑफ b1 b2 इनटू कोफैक्टर ऑफ b2 b3 इनटू कोफैक्टर ऑफ b3। अच्छा देखिए जरा ध्यान से देखिए ये सब जो है a2 a3 c2 c3 ये जो एक 2 + 2 का डिटरमिनेंट है, ये जो बॉक्स के अंदर बंद है ये तो एक 2 + 2 का डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना आता है, इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना आता है, इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू कैलकुलेट करना हमें आता है, तो बड़े आसानी से हम अब इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को बोल सकते हैं b1 इनटू माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, ठीक है, माइनस टाइम्स b1 इनटू a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस a3 c2 आ गया, प्लस क्या हो जाएगा प्लस b2 टाइम्स a1 c3 माइनस c1 a3 आ जाएगा बच्चों। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा ना a1 c3 माइनस c1 a3। अच्छा अब इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, यहां पर जो माइनस है तो माइनस टाइम्स b3 इनटू a1 c2 माइनस c1 a2 a1 c2 माइनस c1 a2 आएगा या नहीं आएगा बच्चों? क्या ये सब दिख रहा है आप लोगों को? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है बच्चों। तो देखिए मैंने कैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया, मैं किसी भी एक रो या कॉलम को पिक कर ले रहा हूं, ठीक है, और पिक करने के बाद उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहा हूं। ऐड करने पे हमारे पास उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? अरे आ जा रहा है ना, आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चों ये तो मैंने समझाने के लिए स्टेप बाय आपको लिख कर बताया, ठीक है, अन्यथा मैं आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस पूरे को नोट कीजिए अच्छे से। तो मैं इधर से निकाल रहा हूं।
मैं इसको भी मिटा देता हूँ बच्चों, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए बच्चों, अब मैं बोल रहा था कि मैं डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखिए इसी डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बच्चों ऐसा लग रहा है कि मार्कर में नहीं कम है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझ लेता हूँ। तो बच्चों मैं बताता हूँ कि मैं डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, 3 क्रॉस 3। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। मार्कर लग रहा है खराब हो गया। चलिए बच्चों देखिए, तो मैं इस डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं इस डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी रो या कॉलम को पिक कीजिए, पिक एनी वन रो और कॉलम, ठीक है। बच्चों मैं कौन सा करूं, तो मैं क्या करता हूं, किसी बार मैं थर्ड वाला रो पिक कर लेता हूं, ठीक है, थर्ड वाला या चलो थर्ड वाला रो ही पिक कर लेता हूं, ठीक है, कि सेकंड वाला कॉलम पिक कर, जो आप लोग बोलोगे सेकंड वाला कॉलम ही पिक कर लेता हूं, ठीक है। थर्ड वाला रो आसान है, जैसे थर्ड वाले कॉलम के साथ क्या, देखिए कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही है, ठीक है, कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रो या फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में से किसी को भी पिक करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने सेकंड वाले रो को पिक कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने सबसे पहले क्या फंडा बताया था कि B1 इनटू कोफैक्टर ऑफ B1 कोफैक्टर ऑफ B1 प्लस B2 इनटू कोफैक्टर ऑफ B2 प्लस B3 इनटू कोफैक्टर ऑफ B3, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए बार बार हम हर एक ऐसे स्टेप्स को नहीं चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, फंडा यही है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करना बताता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो देखिए B1 B2 B3 इसके एलिमेंट है, तो आप B1 को यहां पर पहले B1 लिखो, ठीक है। अच्छा अब देखो कि B1 जो है कहां पे है, तो B1 आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो कॉलम प्लस रो का जो नंबर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितना 2 रो कितना 1 I1 J2, तो I प्लस J कितना 3, तो -1 की पावर 3 कितना -1, तो B1 के साथ माइनस करवाओ, ठीक है। इसी तरह आप B2 लिख लो। अच्छा अगर B1 के साथ माइनस आया है तो B2 के साथ प्लस आएगा और B3 के साथ माइनस आएगा फिर से, ठीक है बच्चों, समझिए यही अगर प्लस से स्टार्ट होता तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इतना क्लियर है या नहीं है। अब देखो, अब B1 का माइनर आप लो, B1 यहाँ है, ठीक है, ये B1 है, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसको और इसको हटा दो, बचा क्या A2 C2 A3 C3। तो अब एक देखिए, अब जो ये माइनर है ये भी तो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, इसका हम डायरेक्ट वैल्यू यहां से लिखेंगे। डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A2 C3 माइनस A3 C2 A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है बच्चों। मैं स्टेप्स को कम कर रहा हूं, कांसेप्ट वही है। अच्छा अब देखिए, अब मैं B2 को पिक कर रहा हूं, तो B2 का माइनर कितना होगा, जैसे B2 का माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए B2 का माइनर निकालने के लिए हमें इस रो को और इस कॉलम को हटा देना होगा। तो इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या आएगा, A1 C1 A3 C3, ठीक है।
एक 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट आया जिसका एलिमेंट a1 c1 a3 c3 है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई a1 c3 c3 माइनस a3 c1 a3 c1 हो चुका। अब देखिए बच्चों इसी तरह b3 को मैं पिक करूं और b3 का माइनर कैसे निकलेगा, तो इस रो को हटाइए और इस कॉलम को हटा दीजिए, बचा एलिमेंट कौन कौन a1 c1 a2 c2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, तो माइनस b3 into a1 c2 माइनस a2 c1। समझ में आ रहा है बच्चों, तो देखिए आपने डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रहा है, चलिए तो बच्चों इसी तरह से मैं एक दो एग्जांपल देता हूं जिसको आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। एग्जांपल में पहला है आपका 1 2 3 4 5 6 4 3 2, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर। तो देखिए क्या स्टूडेंट्स, अब मैं इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए आप किसी भी रो या कॉलम में से किसी एक को पिक कीजिए, ठीक है। इस बार मैं इस थर्ड रो को ही पिक कर लेता हूं, ठीक है। थर्ड रो को मैंने पिक किया तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए थर्ड रो का पहला एलिमेंट लिख दो आप, फिर दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट कितना है थर्ड रो का 4, तो 4 लिख दो, फिर कुछ दूर जगह छोड़ के लिख दो 3, फिर कुछ दूर जगह छोड़ के लिख दो 3, ठीक। अब देखो, अब आप देख सकते हो बच्चों कि 4 जो है वो फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में, तो i का वैल्यू कितना हो गया 3 और j का वैल्यू 1, तो i प्लस j कितना आ गया 4, i प्लस j 4 आ गया, यानी -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करो, यहाँ प्लस से स्टार्ट करो, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो कि 4 है तो 4 का माइनर निकालेंगे, ठीक है, 4 का माइनर, तो 4 का माइनर कैसे, इसको हटाओ इसको हटाओ, बचा कितना, ये एक 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट 2 into 6 माइनस 5 into 3, 12 माइनस कितना हो जाएगा 15, 12 माइनस 15 यानी कि -3 प्लस -3। अब देखो बच्चों ये 3 है या नहीं है, अब देखो 3 है तो 3 को हटाओ, देखो बच्चों 3 के आगे माइनस इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे है पोजीशन के अनुसार है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे एलिमेंट -3 यानी एलिमेंट 3 है। अब देखो 3 का माइनर, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, बचा क्या 1 3 4 6, तो 1 3 4 6 है, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, 6 into 1 6 माइनस 4 into 3 यानी कि -12, तो 6 माइनस 12 कितना आ जाएगा -6, तो -3 into -6 प्लस, अब 2 है तो देखो 2 है तो 2 के लिए हटाओ इसको और इसको, बचा क्या 1 2 4 5, 1 into 5 5 माइनस 4 into 2 कितना 8, 5 माइनस 8 कितना आ जाएगा -3, तो कितना हो गया 2 into -3, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो बच्चों यहाँ से 4 into -3 कितना -12 प्लस 18 -6, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों यहाँ से डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ऐसा नहीं है कि हर एक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही आता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 1 2 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आप लोग डिटरमिनेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, अब आप लोग डिटरमिनेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं इससे पे कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। दो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोग करना, और वो आसानी से बन भी जाएंगे आप लोगों से। इसमें से आपका क्वेश्चन पहला जो है
वो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, एक प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चन, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, evaluate the determinant, evaluate the determinant 1 2 3 4 0 -1 7 -2 and 1। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, find the minus and cofactors, find the minors and cofactors, find the minors and cofactors of elements -3, -5, -1 and 7 in the determinant in the determinant 2 -3 2 -3 1 4 0 5 -1 6 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग करिएगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखा, अब अगले लेक्चर से हम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।